सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंगीलो रस्यूं भर्यो आपणो प्यारो राजस्थान। तो बोलो जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। तो कार्यक्रम में आप सगड़ा दर्शक भाई बहनों को घणे मानसू स्वागत करा हाँ। मैं मनीषा चौहान आपने साथे और माँ के साथे है राकेश शर्मा। नमस्कार। नमस्कार जी। मनीषा जी, कार्यक्रम की आप शुरुआत कराला, लेकिन कार्यक्रम में आज आप थोड़ी सी बात करें कि आज कस्यो खास दिन है। कस्यो खास दिन है? हाँ भाई, आज 6 तारीख है, यानी 6 जून है। तो कहीं होया करे है 6 जून ने? 6 जून ने जड़े तक मैंने ध्यान है, आज तो निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी को बहुत महत्व है अपनी संस्कृति में। लेकिन अपना दर्शक भाई बहना ने ये बताबो भी जरूरी है कि को महत्व कहीं है। भाई, महत्व की जड़ तक बात है तो देखो, एक तो उपवास को दिन होया करे है। बिल्कुल, बहुत उपवास है, जो की मान्यता है ये दिन उपवास करने की जी। और साथ साथ यहाँ भी मैं सुनो हाँ कि पूरा साल में जितनी भी एकादशी आवे है ना, तो बी की जगह अगर आप भी एकादशी कर ली ना, तो बात सगड़ा को पुण्य भी आपा ने इसी मिल जाओगे। यानी बहुत बड़ी निर्जला एकादशी होया करे है। अच्छा, मैंने पता कि यहाँ पता लाग्यो कि आज निर्जला एकादशी है। पता लाग्यो? मैं जब अठे आ रही छो तो रास्ता में गेला में तैयारियां चल रही, पानी पिलावा की, प्याऊ लाग रहा, शरबत पिलावा की। और अब तो थोड़ा सा हाईटेक जमाना है, लोग कहीं से आपने अपडेट करबो करे, तो मतलब कहीं चीजें शामिल होगी, कहीं आइसक्रीम भी मिलबो करे आजकल। अच्छा, माने तो आभार को नहीं पूछा, अभी तक तो मैं वही देखो कि भाई पानी पिला रहा है, शरबत पिला रहा है, पर आज पतो चालो राकेश भाई जी बतायो कि अब तो भाई आइसक्रीम को भी जमानो आ गया, तो निर्जला एकादशी में आइसक्रीम भी खा रहा। बिल्कुल। चलो अब आप बात करा आज का कार्यक्रम में कौन आपने साथ में मेहमान है, तो बांसु भी मिला दिया, बांसु भी तारुफ करा दिया। कौन है अपना मेहमान आज का? तो देखो, राजस्थान की धरती धन्नासर हनुमानगढ़ में जन्मा एक ऐसा लोक गायक, लोक भजन गायक जो न सिर्फ अपने राजस्थान में फेमस है, बल्कि पूरा देश दुनिया में राजस्थान की संस्कृति ने, लोक भजन गायकी ने प्रमोट कर रहा है, भी को प्रचार प्रसार कर रहा है। आप हमेशा अपनी संस्कृति ने मान बढ़ावा दे रहा है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी थे काम कर रहा हो। और आज आप वासु मिलवावा, आपको नाम है कबीर राजस्थानी जी। कबीर राजस्थानी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे बात करा, लेकिन 20 पहले भजन के साथ में शुरुआत करा। बिल्कुल जी। मस्तक में लाग रही हो मेरे गुरु चरणा वाली धूल, मस्तक में लाग रही, लाग रही रे, लाग रही मेरे गुरु चरणा वाली धूल, मस्तक में लाग रही। पिंगला ज्ञान सजायो, सुखमण दर्शो भैया नूर, मस्तक में लाग रही हो मेरे गुरु चरणा वाली धूल, मस्तक में लाग रही मेरे गुरु चरणा वाली धूल, मस्तक में लाग रही। शिखर में संत बिराजे, अनहद बाजे भैया दूर, मस्तक में लाग रही हो मेरे गुरु चरणा वाली धूल, मस्तक में लाग रही।
मिला गुरु पूरा ज्ञान कबीरा भरपूर मस्तक में लागे रही ओ मेरे गुरु चरणा वाली धूल मस्तक में लागे रही ओ मेरे संत चरणा वाली धूल मस्तक में लागे रही वाह भाई, आनंदित कर दियो कबीर जी, कहीं सुनायो थे। और सुबह सुबह देखो आपा गुरु जी ने आपा ने ध्यान करा, बिल्कुल गुरु बिना आपा कमा का ज्ञान नहीं है। और सुबह सुबह आपा गुरु जी ने याद करो तो बस दिन आपनो धन्य हो गयो है। बिल्कुल, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन आपने जीवन लो उद्धार नहीं। और गुरु चरणारी धूल हमारा मस्तक पर लाग रही, और जो गुरु जी को है वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़बो करे। बिल्कुल, तो आपा शुरुआत करांगा आपकी जीवनी से। आपा जानना चाहूंगा, एक तो ओ जानना चाहो थे इतो बढ़िया गा रहा हो, लोकगीता ना आगे ले जा रहा हो, तो कद से की शुरुआत हुई थे? गानों कद से शुरू करो कभी मैंने लोकगीत गाना है, कद से शौक लाग्यो था ने? वो तो शुरू से है जी, बचपन से। बचपन से? हमारा दादा परदादा सारा गाँव था ये। अच्छा। और भजन बाणी और लोक गायकी गीत और कविता ए पहले गड्ढा में रजाऊंग आगे पहले भी यहाँ गाँव था भी और बाने में कविता भी सुनाऊं था। और फिर बाद में जिया जिया बे आयता रहा बिया बिया बांगो बेटो बांगो बेटो बांगो बेटो बिया आज की माने मिलेड़ी विरासत में हाँ। वो गानो तो ओ मैं भजना को ज़्यादा शौक रखा, भजन और बाणी और लोकगीत। जगह लोकगीत भी बह जी का देश के प्रति हुए या अपने राज्य के प्रति हुए, या मतलब जी हरियाली के पानी के प्रति ऐसा जो भी है बह भजन बह गीत लोकगीत। और गीत में गा कौन सा, क्योंकि और गीत गावा भी पर बह हमारी संस्कृति जी की भजन बाणी आली रो सत्संग आलो संताणो सिस्टम है इम बह आवे कौन, तो बह में गावा। और बचपन से छोटो जब मैं हो शायद 10 साल को जदि मारे बाबो शाह जी का बंग सागर रहा करतो भाई भजन बाणी करता बंग में सागर रहा करतो। नाम शायद थारो सुनेड़ी हो सी भगत सही राम जी धन्नासर वाले। और बिग बाद में वहाँ संन्यास ले लियो तो वह महात्मा बन गया। और अर्जुन सर के सारे गाँव है लालेरा बट डेरो बना लियो। बांगा बहुत शिष्य भी है, बड़ा संत है। और बांगो 6 जनवरी को वहाँ समाधि दी, मैंने 6 जनवरी को वहाँ चौड़ो छोड़ दी। तो बठो ही मिलेड़ी गानो बजानो जो भी है ये संस्कृति है हमारी। कबीर जी, आपका नाम के पीछे कहीं कहानी है? कहीं आपको नाम संत कबीरदास जी के नाम पे पड़े हो? जी नहीं, मेरो नाम जब मैं छोटो सो जब महाराज के सागर हैं तो बाबा के सागर तो बांगा गुरु आ महाराज देवनाथ जी। तो वह देवनाथ जी महाराज ओढ़ गए घर को शरीर। देवनाथ जी मैं छोटो सो कीर्तन करता भजन बोलता बांगा सागर नाचतो और वो थोड़ो कीर्तन करता। कभी कबीर ने खड़े करो नचावा तो वो नाचता कीर्तन करता। जब बाबा जी कहो कि भाई ओ कबीर जी को इतना भजन जाने इतनी चीज़ें जाने तो भाई ओ कबीर वो आगे लगे का दूसरे। जब बाबा जी कहे इसका नाम कबीर है तो उसी से मेरा नाम कबीर है। कबीर इस दुनिया में अभी जो लोग जानते कबीर के नाम से। तो और जो सब जान वो करा है वो कबीर राजस्थानी। हाँ, कबीर राजस्थानी। तो कबीर राजस्थानी जी और भी बातें करांगा आपा से। और वो भी जानना चाहवा कि आपा जी के जहाँ थे बहुत सारा प्रोग्राम करो हो जी जी, राजस्थान में भी करता होगा बाहर भी करता होगा। हाँ जी, तो हाँ। आपनो स्टेज को एक अनुभव होया करे जी, है ना? जी। एक तो आपा घर में गा रहे हैं, हाँ, जी, एक जी। मोहल्ले में भी चलो गा रहे हैं, लेकिन जब मंच की बात आवे कि आपा ने भी स्टेज पे जार गानो है तो भी को अनुभव अलग ही होया करे। तो भी को कोई अनुभव थाने ध्यान है शुरुआती दिना में जब थे शुरू करियो कभी मंच पापा ने गानो नहीं? है? शुरुआती दिन तो बाबा का सागर रहा करतो मैं। हाँ। बाबा का सागर पहले मैं ढोलक बजाई, बी के बाद में हारमोनियम बजायो, फिर बांगा सागो तंदूरो सीखियो, ओ तंदूरो बजायो। तो मंच तो शुरू शू मिलेड़ो है। मंच की कोई शंको बिया को नहीं भी मंच आपन मिले ना मिले। लेकिन मैं जब जागरण वगैरह लगाऊं तो नहीं, जब बह जागरण के वास्ते वो मंच जी को मिले वो मैंने पीलीबंगा गाँव गए है शहर है पीलीबंगा बठे बे मारा मित्र है कई बाबा देवनाथ जी महाराज का बे वंशज है, गुरु जी का बे ओड जाति का है बे। तो बे हमारा मित्र साबरम वगैरह बा मैंने पहली बार स्टेज पर चढ़ाए होगा थे सत्संग तो करो ही होगा। तो क्या अगर स्टेज पर माइक लेके गा दो तो वो गा दें तो बड़े 4 कलाकार हो रहा। फिर वहाँ स्टेज पर गया वहाँ कलाकारों का ड्रेस आपने राकेश जी ताई पैरडी सी अच्छा। इमका टिमका वंडेड़ी इसी ड्रेस पड़ी भाग्या घरे जाके वह बोलिया कि ड्रेस भी और है तो आप ड्रेस लेवा। फिर वह कोई कुर्तियों ले आके गई फिर वो अटकरे गालना और साफो
वो सफो मिलियो को नहीं, सफो मिलियो को साहब राम कहे सफो तो मिले को नहीं, के करा वो मन के करा कहे चूंदड़ी ले घराना है, चूंदड़ी ले लो बस, चूंदड़ी गल में गाल के पहल पौध में वो प्रोग्राम पीढ़ी बंगांग माँ बैठे शहर में दियो तो डिग्गियाड़ा बाबे पर, वो पहलो प्रोग्राम है मेरा बैठे। मैं वो माइक हाथ में ले गई सीधे, पहले तंदूरे पर गान तो हारमोनियम बाजे पर गान, तो फिर माइक हाथ में ले खड़े हो गया, वो जागरण हो अच्छा श्री बालाजी महाराज को, तो इं शुरू हो और स्टेज तो शुरू को मिले बाबा जी के सागर बिया हाई जी। कबीर जी थे न सिर्फ भजन चौको गावो करो थे, बाता भी चौकी करवो करो। अब थोड़ा सा जान लिया बी के बारे में, जो शैली था की है भजन गावा की या लोक संगीत की, बी शैली के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शक भाई बहन बताओ। कौन सी शैली है या नहीं? आज तो राजस्थानी लोक भजन लोक गीत ही है और दूसरी तो कोई चीज गावा कौन। लोक भजन लोक गीत जिया संत महापुरुष पहले गावता, संत साधु गावता, भजन बाणी अब भी गावे संत साधु, तो ऋषियां की धरती है, संतां को धरती है, माँ भजन बाणी गाने से ही गुरु जी को कह का मोक्ष है, मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति भजन बाणी गाने से होती है। तो यही गाया हमारा एक दलीप राय जी कविराज आबा क्यों कह रखनो विश्वास ये हर को पर को निज भेद बताओ नो ना, कह विश्वास हृदय का माँ रखो भगवान को रखो, रखनो विश्वास ये हर को पर को निज भेद बताओ नो ना, और जितनी श्रद्धा उपकार करो नित मित्र के घर जाओ नो ना, कि जितनी श्रद्धा उतना उपकार करो पर मित्र के घर रोजाना ना, नित मित्र के घर जाओ नो ना, निज प्यार में ना व्यवहार करो, अगर रिश्तेदारी है निज प्यार है तो भी वहाँ प्यार ना करो, पीछा लेन देन करो और टूट्यो, निज प्यार में ना व्यवहार करो, और अधमोल में चोरी की चीज मिले तो हाथ दली पर लगाओ ना, कि अगर अध मोल में चोरी की चीज मिले तो हाथ नहीं लगाओ ना। ए महाराज दिलीप राज जी कहते अगर रखनो विश्वास ये हर को भी भगवान को हृदय में विश्वास रखो तो आज सदा क्यों ही चाली आवे। बिल्कुल कुछ नैतिक मूल्य है अपना जो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना चाहे और अपने जीवन में उतारना भी चाहे। राकेश जी एक बात थी गौर करी कि कबीर जी गा तो रहे ही है भजन, साथ साथ वे कुछ बजा भी रहे, तो वो वाद्य यंत्र कौन सो है थोड़ा सा एक ही जानकारी भी ले लें, और कई वाद्य यंत्र थे बजा सको एक साथ साथ। इन्हें तंदूरों कैसा बिया तो मैं ढोलक बजा लियूं, अच्छा, और हारमोनियम भी बजा लियूं, जी बाबा साहब बजाया, और वो है तंदूर, और बिया राजस्थान में कई जगह इन बीणों कवे, जी बाबा रामदेव जी का जम्मा वगैरह लगा हुआ है, हर आदमी का तंदूरो इनकी कन कहे बीणो ओ जरूर हुआ, तो इन बीणों भी कहे तंदूरो भी कहे, एक 5 तारा हुआ है वो, अच्छा, तो एक रागण हुआ है 3 तार बीच में जी का है मिलाइडा हुआ है सुरगा हुआ है सागा, तो वो तंदूरो बिया हमारा बाबू जी बजानता, महाराज सही राम जी बहन तंदूरा बजानता, आ शैली जी के यहाँ बजाने की बांक नहीं भी पहले मैं कटी देखी को नहीं, बाद में तो बांगा शिष्य ही तो बजावे, बाकी को नहीं, यहाँ कौन बजाए जाए, यहाँ कौन बजावे, बजावत है लोग पर यहाँ कौन बजा, वहाँ आपके तरीके की शैली वहाँ आपकी न्यारी करी। और तो इधर साथ और कौन सा थे वाद्य यंत्र बजा ले, इनकी थोड़ी सी खासियत बताओ, तंदूरों की खासियत कहीं है, कई तरीके से बुनबो करे, इनमें कतरा तार हो नहीं, वो आम की लकड़ियों बने, आम की लकड़ियों बने, और इंगे घोड़ी हुआ है, घोड़ी वास्तव है वो तंदूरो जी को छबड़ो है, वो इन छाबो का है, इन छाबे के ऊपर घोड़ी लगा देती आवाज जी के तारा की सही आवाज वो काट ले तो बाजे कौन, और ए शायरी है सुर मिलाने की, अगर सुर मिलावे ऊंचो नीचो रह जाता है मिलान वास्ते है, थोड़ो कम ज्यादा रह गयो तो तार को सुरते नहीं मिलान वास्ते। और इन्हें बजावा को तरीको, हाँ नाल बजावा को तरीको है बस है 2 आंगली यहाँ 3 यहाँ रखने, 3 तार बीचला यहाँ बजाना और पिछलो तार यहाँ छोड़नो, यहाँ 3 यहाँ बजाना फिर यहाँ छोड़नो, ये एक तय पैटर्न है, ये तरीका से वाजबो करेगा। जी जी हाँ बस वही। और दूसरो जो इंस्ट्रूमेंट था हाथ में खरताल, हाँ तो मीरा ही तेरी बाजा की तार और मीरा की बाजा खरताल वाह है, तो खरताल है सागे यहाँ बजा यहाँ करो यहाँ बजा यहाँ सिस्टम। आपकी गायकी है राजस्थान में बहुत बड़ा कलाकार है, सब अपनी अपनी हिसाब गावे है, सभी अच्छा है बढ़िया गावे, पर आपकी शैली है, कोई किए गावे कोई किए गावे। हाँ बिल्कुल थे। आप जब शैली की बात हो रही है तो थाने कदे लागे को ने कि और कोई सी शैली ने भी एक बार मौका तो देना चाहे, मैं कोशिश करूँ, या फिर थोड़ो सो कहीं हो कि एक दायरा से सीमित है अपनो दायरो, आप अभी में काम कर रहे हैं पर बीच थोड़ा सा हट कोशिश तो करनी चाहिए, कदे लाग्यो था ना ऐसे? नहीं लाग्यो करा कोशिश बा जी की डगरी संताली नहीं बिंग में कोशिश करी को ने भी आपा इन्ने भी कोई लागा बिल्कुल का मतलब छेड़ा नहीं ना हां छेड़ा जी हां संतां की शैली भी में बगा कुछ और गड़बड़ कर दे वहां बस नहीं संतां की शैली भी में बगबो करा तो ठीक है, इसी में सही है। नहीं ये की सबसे खास बात यह है कि यह समाज ने संदेश देवा के लिए, लोगों ने परोपकार से जोड़वा के लिए, मतलब समाज ने जतरो जागरूक कर सका बी के लिए संतवाणी। हाँ हाँ बस
तो मोक्ष- जागरूक करवा के मैं यहाँ भी सुने थे कुछ रचना भी अपनी खुद रची हो, मतलब गाने के साथ साथ थे लिखो भी हो। जी 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 जी, तो कई लिखम तरीके के के बाबू लिखो। मारे अब चोड़ो छोड़ियो महाराज जी, मैं बांग में भजन लिखियो बाबे को, अच्छा, तो बांग वास्ते लिखियो। लोग तो लास्ट वाला दिन क्यों कब एकदम अचानक खटूंगा दियो थे, नहीं कि अचानक तो बनायो, तो लिखने की तो चली जिया मेरा सवियार सरलोक बनाएड़ा है, जिया यहाँ बनाएड़ा है कि मन में चाहे राज काज उल्टा करे, सपने में सिर पर ताज को कर्म कमेडी कृष्णा। भी मन में तो राजा बनना चाहे, हाँ, एर मन में चाहे राज काज उल्टा करे, काम उल्टा करे तो राजा बन कौन सके। मन में चाहे राज काज उल्टा करे, एर सपने में सिर पर ताज, सपने में सिर पर ताज हमें राजा बन गयो जान। पर कर्म कमेडी कृष्णा, अगर कर्म कमेडी का शाव है तो राजा बन नहीं सके, कर्म करना पड़े, कर्म करे जद मिले। तो ओ जिको सत्संग करा भजन करा इंशु संत साधु महात्मा आई के भगवान की प्राप्ति हुए, जद इंग माई लाग रहा आई है, पुरानी है, चाली आवे भी यहाँ भी। तो जो कोई आपको भजन लिखेड़ो है, आपकी कोई वाणी जो बिना एक बार सुना दो। जी जी सुनो, एक भजन है, मेरो ही लिखड़ा मनारे 2 दिन और पड़ा, मनारे 2 दिन और पड़ा, आया जका नरदासी बावड़ा रे, आया जका नरदासी बावड़ा, ए फुटला जिका खड़ा, मनारे 2 दिन और पड़ा, ओ मन मेरा 2 दिन और पड़ा। नो महीना तक मात गर्भ में ते के तोल भरा, 9 महीना तक मात गर्भ में ते के तोल भरा। ओ बाहर आ भूलो भगवंत ने, बाहर आ भूलो भगवंत ने, तो एड़ा कहीं बात जड़ा, मनारे ए 2 दिन और पड़ा, अपन मेरा 2 दिन और पड़ा। ये बालकपन तेरो कोरो कागज, तू हंस हंस खूब पिया, भाई जवानी तो राम नाम में, भाई जवानी राम नाम में, तेरा कदे नहीं होठ भिड़ा, मनारे ए 2 दिन और पड़ा। अवस्था आवे मेरा मन, बोले चिड़िया तो घर गा के कदे मरे सी डैनियों, घर गा के कदे मरे सी डैनियों, एक कटेली लड़ा, मनारे ए 2 दिन और सही राम गुरु सैन बतावे जावे, रे बिना खंबे गड़ा, नेक कमाई कर जावे लोग कबीरा, नेक कमाई कर जावे लोग कबीरा, धन रोवे लो जगत खड़ा, मनारे ए 2 दिन और पड़ा, कि मन मेरा 2 दिन और पड़ा।
वाह भाई, आनंदित कर दियो। देखो कि जीवन के बारे में आप बात करी कि 2 दिन और पड़ा है, तो किसा आपा ने कर्म करना है इ पे आप बतायो है। इमा और कहीं आप इन्हें और दर्शकों ने समझानो चाहो अपनी भाषा में तो कहीं हो ही भजन में, ई लोकगीत भजन में? को मतलब है कि मन मेरा 2 दिन और पड़ा। जी। 2 दिन जिया बचपन और जवानी है ना, हाँ। बचपन में तो पता ही को नहीं हुआ, और जवानी हंस खेल गए कूद गए निकल जाए। बाबियां निकल सही। जाए। अगर जवान हो यार, जवान ने जी यहाँ कह दिया नहीं कि तू पैंट छोड़ के धोती पहन ले या चादर पहन ले, तो वो ड्रे भी शू कह अब ही थोड़ी पहन ले, आज टाइम पड़ी आ गया। मतलब जवानी को एक अलग चीज है। लेकिन 2 दिन किसा पड़ा है, एक बचपन गई, जवानी गई, बुढ़ापो और वृद्धावस्था। बिल्कुल। बुढ़ापो जब आज है नहीं, बुढ़ापो आए बाद में कुछ ही इंछा घणकरी मर्जी है। जे बुढ़ापा नहीं आके दे दादा के छोरो थारे लारे नाक मुसला है, मुसल दे बेटा के बीन बनना है कालन दे बिबो कब के करना है, मुसला तो मुसला मुसला सही है। बिन कोई मतलब को नहीं हुआ। बिल्कुल। क्योंकि बूढ़िया जब बूढ़ो हो जाए आदमी, जब शरीर आपको साथ छोड़ दे, जब बिन ठाए कि दुनिया ही साथ छोड़ दे, तेरे आगे कुछ है ही नहीं। बूढ़ो के बाद में कई आदमी का तो मुंह यहाँ पिंचीज गई, और यहाँ माँ ने बढ़ जाए, यहाँ लगा मुंह में कुल्फी ले रखे यहाँ, हाँ। यार पिंचीज गई यहाँ जा सड़क का सारा आम चूस के फेंकियो जा, जब भी वो खुद को शीशो देखने जी कौन करे के देखा शीशे के माँ वो सागी रहे कौन बे दिन तो कुछ नहीं। ओ बुढ़ापो जब वो कह राम राम करा, राम राम करे, दांत तो है कोई होठ बिड़े सीधे लडाम बड वो कहो के करे राम राम करे, राम दांत भी ना आवे कौन। और वो 2 है, एक वो और वृद्धावस्था जब आज है, बिंग माँ ना हाथ हाले ना पैर हाले ना दिखे ना सुनी जाए कुछ नहीं, 5 इंद्री काम छोड़ दिए। जब वो पड़ियो पड़ियो एक ही चीज ने कह, क्यों क्या आदमी को ऑप्शन हुआ, छोटो है जब ऑप्शन है गले भी बड़ा हो श्या ब्याह करवा श्या, और बीच मोटो जे जब जवान होगा और फिर ब्याह हो जे मन में सोचा पोता खिला श्या, वो ऑप्शन है। पहली बचपन मोटो ने ऑप्शन है, और फिर मोटो के बाद में ब्याह करने का ऑप्शन है। फिर यहाँ हो जाए कल अब एक ऑप्शन हो रहा है कल अभी बूढ़ा हो गया पोता खिला श्या, वो ऑप्शन है। और पोता खिला लिया और बूढ़ो हो गया, पोतो चकीजनो रह गयो, वो पोतो गल में गल जिया दादे गए, दादो खिलावा को नहीं गल में गल जिया, क्यों कोई को रखा पोता दादो रखा बाहर कमरे में एकला 2 ही 2, जब वो पोतो खिलावे फिर वो ऑप्शन नहीं उड़ जाए नहीं। जद बिन बूढ़िया जे पूछे नहीं अब आगे के कर छो, तो अब आगे मर श्याम भैया और कि बिंधा एक ही ऑप्शन रहे और की को रहे, वो शरीर छोड़ना मरनो जरूर लिखो। तो ये जब कह मन मेरा 2 दिन और पड़ा, दिन 2 रे रट ले भगवान ने भज ले, जितना भजना है उतना। मन मेरा 2 दिन और पड़ा कह वृद्धावस्था आवे मेरा मन तुम बोले चिड़िया चिड़िया, वृद्धावस्था से बूढ़ो हो जाए चिड़ियो चिड़िया बोले अभी कोई बटाऊ आ जाए, गिलास पड़ियो है यार, गिलास में जो मक्खी बैठा तो बूढ़ियो यहाँ कैसी कहो ए बेटा गिलास ले जा रहे, अब घर का कह थाने चकनो है, गिलास तो मैं ही तो चकनो है, क्यों रोड़ो मचाई यहाँ कोई वो कह मैंने सुहावे को नहीं थाने तो चकनो पर ले तो जाओ, वो बिया कह जब कह घर का कह कद मरसी डैनी और कद कटेली लड़िया भी कद डैनी मरे कद ही लड़ी कह, जब कह सही राम गुरु सैन बतावे जावे ना रवे खम्भ गड्या, कहो शरीर जी को है गुरुदेव सैन बताई वो खम्भ है गड्ढो को रहे सारी उम्र जय को पक्को, सही राम गुरु सैन बताओ जा रवे न खम्भ गड्या, और नेक कमाई कर जावे कबीरा तो रोवे जगत खड्या। बीजे नेक कमाई करके जो इंसान इस संसार सागर में दाता के भगवान के शरण हो गए भी रास्ते पर चले गए कुकर्मा हो कोई त्याग कर दियो, तो वो सारी उम्र सुख है। जद कह मन मेरा 2 दिन और पड़ा। जी देखो जत्रो अलबिलो अपने प्रोग्राम में बतरो अलबिलो आपको बतावा को तरीको भी है, काई तरीका से भी ने परिभाषित कर रहे हैं, समझा रहे हैं दर्शक ने। अच्छा आप 2 तरीका से लोगों ने समझा रहे हैं, एक तो आपने गुरुवाणी सु भजन सु, और एक जो आपको तौर तरीकों में देखे हो बार चेहरा का हाव भाव सु। तो देखो एक समय हो अगर तो कोई सभा को आयोजन हो तो, कोई मेला को आयोजन हो तो, कोई विशेष कार्यक्रम को आयोजन हो तो, जद ई तरह का लोकगीता का कार्यक्रम हो करा, वो एक ही माध्यम हो लोगों को जुड़वा को, लोगों ने संत वाणी से जोड़वा को। जमानो बदल गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो अब थाने काई लागबो करे कि आपा ने भी तौर तरीको थोड़ा सा बदलना चाहे या फिर सिर्फ कार्यक्रम तक ही आपा सीमित रहवा, क्योंकि जरूरी है देखो राजस्थान की संस्कृति ने, ये संत वाणी ने पूरी दुनिया तक आपा पहुंचाओ। हाँ मेरा तो कहना हुआ है कि भी जी की पीछे ही नहीं, जी की पहले चालती संस्कृति अपनी गाँव माँ रामलीला होती, गाँव माँ श्री पाबू जी महाराज की पड़ बचती, और गाँव माँ जागरण होया करता, तो लोग बिना त्रिपाल गद्दा बिछाए बिना पुणे में रेत में जाके बैठ जाता का सुनो भाई। अब वो बा संस्कृति रही को नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग बिम लग गए भी यही भजन सुनना, कीर्तन सुनना, भजन गाना, लोगों ने सुनाना, इंग माँ वापिस आवे मेरो तो वो है अध्याय। अब बाकी लोग इनसे जिया भी जिया चाले वो संसार बिया है, पर है तो वह एक ही बात,
कोई आदमी अगर वृद्धा गुजर जाए, वो चला गया संसार से, तो चलो गयो तो थे यहाँ सुनो के कोई चले जाए बाद में लहरा जी का बगै बै कोई किंग कोई नाम ले, केवल परमात्मा का नाम लेते हैं। वह कह राम नाम लहरला कह सत्तो, वह कह तो कह सत्य बोलेंगे तो ओ नाम लेंगे तो सी, बाकी से साफ है। तो भी रास्ते पर चल रहे तो अपनी संस्कृति फिर आ जाए। नहीं पर देखो बहुत अच्छी बात है कि आपन बी तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, बी तरह का कार्यक्रम में लोगों ने शामिल होना चाहिए। पर जमानो अतरो बदल गया है कि अब मान लो मैं जयपुर में हूँ, कोई मेड़ो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे चूरू में, हमारे लिए संभव होने कि मैं जयपुर से बढ़े जाऊँ, तो कोई ऐसो तरीको भी ते आजमाया हो या फिर थाने आजमानो चाहिए जीसू डिजिटल तरीका सू ते पूरी दुनिया तक पहुँच सको। वो तो है नहीं जी को थे लगा रखे। हाँ तो ओ पूरी दुनिया में पहुंचाने और काम तो है। जहाँ रेडियो है अपनो, दूर संचार केंद्र है, या ओ जिको है फिर मोबाइल आजकल तो बहुत ज्यादा है, इनका कारण पूरो मारो इशारो बी तरफ ये है कि कहीं ई तरीका से भी थे प्रचारित करबो चाहो या फिर कर रहा हो या करबा को विचार है। नहीं लाग रहा तो आई में जियाँ कैस्टा निकाली पहले दिल्ली से हूँ एस कलानी स्टूडियो कैस्टा निकाली बेजत कैस्टा चलती बे बहुत ज़्यादा वहाँ कैस्टा भजन बोलिया और बी के बाद में फिर सीढ़ियाँ चली आंग में वीडियो पे बन गए बियाँ चलिया बी के बाद में मोबाइल आ गया तो मोबाइल में तो है ही कोई यहाँ मोबाइल में काटे कभी राजस्थानी कहते ही मेरा भजन बाणी प्रचार ज्ञान चुटकुला सब आ जाए और ओ जी को सिस्टम है वो तो पूरे विश्व को है जी थे आज कर रखे। तो कबीर जी आप बातें जारी रखांगा। एक राकेश जी एक बात मैं बताना भूल गई, आप कार्यक्रम में जहाँ बात कर रहे हैं ना कि आज कहीं खास है भैया, आज एक चीज और खास है मैंने याद आई, आज पर्यावरण दिवस भी है। अरे मनीषा आज कौन हो, काल हो पर्यावरण दिवस। काल हो? हाँ आई तो गलती है आपने लोगों की, आपा एक दिन मना रही छोड़ दें, अभी काल तो आपा पौधारोपण ही करया। हाँ अब आपको ध्यान कुण राख सी पूरा साल मनानो पड़सी आपा ने। बिल्कुल यह बात तो बिल्कुल सही किया कि पर्यावरण दिवस हो है चाहे कोई भी तरीके को दिवस हो है वो सिर्फ एक दिन को कौन है भी को संकल्प ले रहा आप पूरा साल भी पे काम करा जज जार अपना उद्देश्य पूरा हो सके। और एक आपा सोचा का पर्यावरण दिवस है तो खाली पौधारोपण आप देख रहे हैं कि लोग फोटोआं खिंचवाण लाग रहा है, स्टेटस पर लगान लाग रहा है, अभी एक पौधा के पीछे 20 लोग खड़ा है और फोटो खिंचवा रहा है कि मैं पौधारोपण करो। हाँ भी बाने सींचनो भी पड़े, जिया टाबर ना आपा पाड़ा है ना सींचा, हाँ बिया पौधा ने भी आपने सींचनो पड़ेगा, तो बिको ध्यान भी आपने रखना है। और पेड़ लगाना सही कौन है पर्यावरण दिवस आपने कुछ चीजें यहाँ भी देखनी चाहिए कि आपने प्लास्टिक मुक्त भारत की बात करनी चाहिए, आपने यह कोशिश करनी चाहिए कि अपना जीवन सु प्लास्टिक जल्दी से जल्दी दूर हो जाओ ताकि अपनी बीमारियां जो है बीसों आप बचे रहे, प्रकृति और अच्छे तरीके से खुद भी सांस ले वो करे और बस सांस ले वाली जल्दी आप सांस लेवांगा। बिल्कुल सही बात कही थे। अब कबीर राजस्थानियों भी आप बातचीत जारी रखांगा। कबीर जी वो जानना चाहूँगा कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ चाल तो आ रहे हो आपने लोकगीत को लोक भजना को तो थे आपने परदादाओं दादाओं सीखा, तो आगे आप ये लोकगीत की संस्कृति ने आगे ले जावा खातर कहीं कर रहा हो, आपके परिवार में कोई ने सिखा रहा हो? हाँ जी आगे ले जाने वास्ते जी हाँ दादो जी बाबा जी ने सिखाया और माँ ने सिखाया भी ही। आगे मैं बच्चा 2 लड़का है तो 2 लड़का ने एक ही चीज़ की आ चीज़ा बताई बने, एक तो नशो नहीं करना। मैं हमारे घर में प्रत्येक सत्य बात है, कोई चाय नहीं पीता। अच्छा, चाक जर्दा पूड़ी किरचा बीड़ी सिगरेट कोई चिलम तमाकू ओका वगैरह भांग धतूरा शराब वगैरह कुछ नहीं। पूरे घर में कोई छोटे बच्चों ले गए बुढ़े बडेरे तक की वो काम कौन करे जिको वो नशाणो है। एक तो यहीं पर मैं पूरा प्रचार रखूं। हाँ और नहीं आपका जो गायन शैली है जो भजन गायन की है भी मैं थे या भी संदेश देता होगा सिर्फ परिवार ने नहीं बल्कि पूरा जो समाज है पूरा जो लोग थाने सुन रहे हैं बाने भी ये संदेश की जी हाँ। तरह का नशा नहीं करना चाहिए। हाँ जी मैं तो हर नशे के बारे में कहूँ, मैं तो कहूँ चाय भी मत पियो, मैं तो आई कहूँ पर चाय तो चलो बस चले लोग पिए पर फिर है बीड़ी है जो भी है नशा तो है तो सारा ही खराब। तो मैं वहाँ नशा के बारे में कहूँ लड़का 2 है, तो एक तो आपने केंद्र केवी में वो टीचर है केंद्र विद्यालय में और टीचर क्या हुआ है इन शास्त्रीय संगीत को अच्छा भी एम लगाए शास्त्रीय संगीत को टीचर है वो और केवी में। और दूसरो लड़को जी का वो मेरे दाई है, वो जी जागरण है सत्संग है श्याम जी महाराज का प्रोग्राम है, वो भी प्रोग्राम करे अच्छो गाँव है बहुत जोरदार काम है। तो शैली बिया ही है। हमारा छोटो भाई है जी का डेरे माँ बाबू जी के जाए बाद में चादर उड़ा दी वो भट्टा है बाली जगह वहाँ पदवी ले रखी वो जिया भी छोटे भाई का लड़का है वही गावे है बही गावे आज चीज़ है जी की सत्संग है भजन है वाणी है जो वो सिस्टम है।
अच्छा वो शास्त्रीय संगीत वालों जी को वो तो की घास के जी भी वो तो बहुत छोटी आप लड़को है हाँ। बहुत सारी रागा रुगा है ये वो सब जाने मैं सो तंदूराल और वो जाना ही तो मारो तो संदेश हुई है कि भी भगवान का नाम लेना जो भी आपका इष्ट देवता है बिल्कुल। जिसको भी आपको इष्ट देवता किसी की कोई बनाओ पर बिन मनाओ मानो उसे दृढ़ है प्रोक्ष ज्ञान क्या न कहे दृढ़ माने पहले ये मानो कि है कई लोग यहाँ कहे भगवान है ही कौन माने को नहीं भगवान खटे ये कण देखियो तय देखियोगे अब मर गयो जी को पाछो आ गया तन कहो कि बोले मेरे साथ बहुत माड़ी करी आगे भगवान बैठियो ऐसा तो है ही नहीं कहीं यहाँ कौन तो पर आ माननी जरूरी है कि है जरूर दृढ़ और अप्रोक्ष माने ये जानना कि ओ है भगवान ये जानना बिया तो भगवान बता को उसका बिया जान जे लख जे कि ये भगवान आ चली ओ सिस्टम है मार लो सत्संग सारी दुनिया ने ओ संदेश दें कि भगवान को मानो भगवान को जानो जिस रीति रिवाज से मानो जिको थारो है बिशो मानो पर बिन मानो जरूर याद करो एक दिन बिंगी जरूरत पड़े पूरा घर का छोड़ दिया देखो शरीर है वो शरीर काम छोड़ दियो आपको है क्या मेरो है तेरो कट है अब आँख है अपनी है अपन का आँख मेरी है और जे यहाँ कह दे आँख तेरी है कि कहाँ तेरी है तो तेरी चीज़ तेरा काबू होनी चाहिए कहाँ जी होनी चाहिए तो तू आँख उगाड़ी रख ले जब वो कहा उगाड़ी तो कोहरा पानी आ जाए बोल तो आप ही जंफा जंफो है हाँ। अब आप ही जंफा जंपेंगे मतलब तेरी कोनी विंगी है दाता की तो उसका है वो ही काम छोड़ दिया फिर वृद्धा हो जाए घर का ही छोड़ दिया फिर सारो संसार छोड़ दिया लेकिन भगवान कौन छोड़ा भगवान तो सारो क्यों है वो कहे छोड़ दियो के सारा कह छोड़ दियो कोई नेड़ को लागे मैं खाली हूँ आ जा मेरे कर मैं तेन नेड़ लाग चंद भगवान तो करने लीजिए जद भी ना गुणगान बिल्कुल मतलब भगवान ने मानना तो जरूरी है जहाँ इंसान आज यहाँ सोचा कि चलो विज्ञान है इतनी तरक्की कर ली कि मैं कुछ भी कर सकूं तो इंसान यहाँ कहे कि भाई मन तो माटी ला के दे दो मैं भी कुछ भी बना सकूँ तो लोग यही कहोगा भाई आप माटी कटसूँ लाओगे तो कौन बनाई आप माटी इन्हें बनानी भी तो कोई है तो भगवान ने मानना तो यहाँ भी जरूरी हो जाएगा कोई ना कोई परमेश्वर कोई ईश्वर ऐसी शक्ति है जो ये पूरा दुनिया ने चला रही है तो बिल्कुल मनुष्य यहाँ नहीं कह सकता सब कुछ मैं ही कर रही हूँ ये मैंने बनानी भी तो कोई है जी बिल्कुल और यह जो संत वाणी है जो लोक गायकी है या इंसान ने ईश्वर से जोड़बा को काम करे हैं थोड़ा सा संदेश मतलब लोगों ने जागरूक करवा के लिए दे वो करे अच्छा अब ये लोक गायकी की अगर पापा बात करा आपका पिताजी से सीखा पिताजी आपका दादाजी से सीखा यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है आपका बच्चा ने भी सिखा रहा हो लेकिन अगर नया बच्चा की बात करा यूथ की बात करा तो कहीं बाने इंटरेस्ट है ही ना सीखबा में हाँ है कुछ अब तो सीखने लग गया लोग अब संगीत में ज़्यादा रुचि रख भी थोड़ो सीखा तो क्यों संगीत भी एक चीज़ है मोहनी पहले कहता संगीत ने कहा मोहनी मंत्र संगीत एक ऐसी चीज़ है जो गाए बाद में अगलो मंत्र मुग्ध हो जाए कि तो परेशान हो आदमी हुआ है उसे भजन सुनाओ या बिन कोई चीज़ सुनाओ तो वो आदमी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया चलो सुना बढ़िया गावा ये वो इन वास्ते आ चीज़ इन संसार सागर में आपने तो पुरानी आईडी है देवताओं कर लो ऋषियाँ संताओं कर लो महात्माओं कर लो भगवान से कर लो आईडी तो है आईडी हर बिना आप जीवती रखा और जीवती रखना काम वही है कि जितना हो सके उतना भजन गाओ कीर्तन करो भगवान का नाम लो जिसको आपको इष्ट देवता उसका तो कल्याण जरूर है जी कबीर जी आप शुरुआत जब करया तो गुरु जी का चरणा की धूल की बात करया फिर आप बात करया कि ईश्वर से जुड़ तो रहना चाहिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए और अब अगर समाज में कुछ और संदेश दे वो आप चाहवा जे मान लो बेटी बचाओ या फिर कोई संस्कृति से जुड़े रहो या फिर कोई आपा परोपकार की बात करें या फिर आप बात करा कि प्रकृति के लिए तो ई तरह का भी थे भजन गाबू करो हाँ भजन में भी ओ पर्यावरण के बारे में ओ जी को है ना अपना पढ़ने के बारे में आगे बारे में भजन में बनाए हो एक अच्छा भी मतलब जरूरी कोनी भी उम्र आ गई मैं बुढ़ हो गयो तो के पढ़ूं बुढ़ हो गयो तो की तो पढ़ो थोड़ो बहुत पढ़ लिया आप वो नाम मारनो सीख जाए तो ही चोखो तो आज की अंगूठाली डब्बी ले फिर ऐशों की लहरू छुट जाए जय बेटी का वो उंदलाई जाने चाटा को जाने जो तो बा नए हुए तो की लहरू छुट जाए बुढ़ो है थोड़ो सीख ले तो ठीक है हाँ तो ये गीत भी हो जाए हाँ जी तो मैं पहले बड़ा वर्ष हो गया थोड़ा सो बनायो हाँ ले गए पार्टी और पोथियो पार्टी से लेट नहीं है हाँ। ले गए पार्टी और पोथियो
आयो मारे गांव में ने पड़सा और थाने पड़ासा टालियां री छाव में लेके पाती और पोतियो आयो मारे गांव में ने पड़सा और थाने पड़ासा टालियां री छाव में आपने पर कृपा कर दी इस भारत के नेता ने नहीं अनपढ़ पारे जानता भाई रेवड़ चराता खेता में ये अनपढ़ पारे जानता भाई रेवड़ चराता खेता में ये ककने करड़ को कहता ककने करड़ को कहता पढ़ना जाना नावने ये पढ़सा और थाने पढ़ासा तालियां री छाव में लेके पाटी और पोतियों ये आयो मारे गांव में ये पड़चा और थाने पड़ासा तालियां री छाव में उड़लो बाबो पढ़ने आयो ताबरिया ने सागे लायो मास्टर जी शुआ बतलायो कहन सुनन में कहीं नहीं आयो माने पढ़ा दो ये भी पढ़सा याद करा श्री श्याम ने ये पढ़ा दो ये भी पढ़सा याद करा श्री श्याम ने माने पढ़ा दो मैं भी पढ़सा याद करा श्री श्याम ने आजो जी मारे गांव में मैं तालियां री छाव में लेके पाटी और पोतियो आयो मारे गांव में ये पड़चा और थाने पड़ासा तालियां री छाव में ओ तालियां री छाव में ओ बनायो बोला पहले जब साक्षरता मिशन में कलेक्टर साहब रमेश है सागा काम करता पूरे जिले का जब कलेक्टर साहब के कोई बनाओ भजन में बना जब ओ बनायो जब बा मुहिम चाली के बुढ़ा ही पढ़ो प्रौढ़ शिक्षा पर हाँ प्रौढ़ शिक्षा पर क्या बुढ़ा भी पढ़ो तो भारत को नाम हुए और पढ़ने में क्यों तो अब तो चलो बहुत सुविधा होगी स्कूल बहुत हो गया पर जब पहले मैं भी पढ़ हूँ कच्चा स्कूल होता और माँ टालियाँ होती किकर खेजड़ी होती मास्टर जी कहता कि चलो कोई बैठने चीज को आप आपका थैला घरों ले आता ऊपर बैठ जाता जच के चलो मेरे भाई बिंग ऊपर पढ़ता तो वो एक साक्षरता मिशन में पहली कहो भी मैं पढ़ा और थाने पढ़ा टालियां के छाव में लेकिन पार्टी स्लेट ने कही है स्लेट बढ़ता माने भी याद दिला दिया थे तो पार्टी पेंसिल ले जाता स्कूल में दरी पे बैठता सरकारी विद्यालय बचपन की यादें हैं लिखता कम और खाता ज्यादा बरता खा जाता अच्छा कबीर जी बात करा कि आप प्रस्तुतियां अपनी देवो करबो करो और अलग अलग कार्यक्रम में भी जाबो करो आज दूरदर्शन के माध्यम से भी लोगों ने आपका ही लोक गायकी से जुड़वा को मौका मिल रहा है कौन कौन सा शहर में आपकी प्रस्तुति हो चुकी है नहीं शहर में तो मैं आपने चोंबू प्रोग्राम करो जयपुर भी करो हनुमानगढ़ इन्हें पंजाब में हरियाणा में शायद कोई इच्छा शहर कौन छोड़िया जी का मैं प्रोग्राम नहीं करो अनोपगढ़ गढ़साना और पंजाब का जी का अभोर है फाजिल को है और इन्हें हरियाणा में सरसा है इलाहाबाद है आम है पर राजस्थान पंजाब हरियाणा में बहुत प्रोग्राम करेगा मेरा पूरा राजस्थान पूरा पंजाब पूरा हरियाणा बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करे विदेशा में भी मैं नेपाल एक बारी प्रोग्राम करके आया अच्छा। नेपाल कोई बठे को एक अलग है प्रोग्राम करना को आपने राजस्थान में भारत में तो क्या जागरण लगवा हुआ है तो वह प्रोग्राम शुरू करे 9 बजे 10 बजे शुरू करे 9-10 बजे शुरू करके 4 बजे तक भी लग गया रो हाय तो बांधाड़ मर गया रहे जीवनता हो गया ओ तो लेकिन बठे को नहीं नेपाल में बह कहे गुरु जी आओ 8 बजे बुला लिया और 8 बजे चालू कर दो 8 बजे चालू कर दिया 10 बजे समाप्त कर दो नहीं कि भी वो के कारण है 8 बजे चालू करो मार तो 10 बजे चालू है थे समाप्त कर दियो कह नहीं जी कीर्तन है भगवान का इतना ही अब इसके बाद खाना खाएंगे लोग घर जाएंगे मैं कहता 10 बजे समाप्त क्यों करो कह जी हमारे नेपाल की एक कहावत है कह जी रात का बज गया 10 तो नेपाल मस्त वो के कारण है कह जी सब सो जाएंगे अपने घर जा कोई बाहर नहीं दिखेगा आपको 10 बजे के बाद मैं कह ठीक है लेकिन आपने जी की संस्कृति है जिता साधु संत ऋषि जिता होया वैसा आपने ओढ़ा है सब बढ़
भगवान ने भी अवतार हमारे यहाँ बहुत लिया, 10 अवतार लिया। तो 10 अवतारा में भगवान कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार और भरागो और नरसिंह अवतार, 4 विप्र, 2 भूप, 4 ब्राह्मण अवतार लिया और 2 भूप अवतार लिया, श्री कृष्ण भगवान और श्री रामचंद्र जी भगवान। जी तो 10 अवतार लिया। तो आपने भारत को तो बहुत बड़ो योगदान है इन अवतार में और इन संस्कृति में, भजन गाने कीर्तन में। बिल्कुल। विदेश का लोग भी, अंग्रेज भी माने एक बार बुलाया, अठा आया अंग्रेज, वहाँ भजन सुनो तंदूर पर गावे, फिर वे गा के मैं तो गा के छोड़ दिया, अब इंग्लिश में कोई और वे ट्रांसलेट करके बताओ, बन के यहाँ कहीं भजन में बिल्कुल इनको का ही मतलब है। हाँ, तो वह कह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, भगवान की आप बात करें तो राजस्थान में लोक देवता बाबा रामदेव जी की बहुत मान्यता है। जी जी। और साल में मेलो भी लागू करा है। तो मैं सुना कि थे बीपे भी हाँ हाँ, बाबा का कोई भजन रचना गाए हो थे, बाकी गाए। रामदेव जी बाबा तो का। हो जाएगा। जी जी। सुगुणा बाई रो भजन है, कह रतन राय कहने जब मां घेरते है नहीं भी मार फूट गए, जब सुगुणा बाई ने कोई जाके कह के थाने भाई ने फूट के मां घेरते, मैंने कहा मेरो भाई को नहीं है, कोई और है। अच्छा। मेरो भाई आज यार तो कूट गई बिन मां कौन गिरना पड़ा, तो बोले थाने घींच घींच के घेर के आना पड़ा है, तो वो कोई कोई और है। दवा के कौन है तो सुगुणा बाई पहचान गया, अपने क्यों तो भोड़ो रत्नो कहाँ का रत्न। जब सुगुणा बाई रोटी के ऊपर खड़िया और वो रत्न की बात सुन गए, बांके भी कोई रुणेचम जाके कह दे भी फिर सगा आओगी रत्न सगा आओ, तो के क्या सुगुणा बाई ओ कोई जाए रुणे चमे यूं तो हो रे, कोई जाए रुणे चमे यूं तो हो रे, हाँ थाने सुगना के थाने बाई सा बुलावे बेकुआ, रतन को दुख जाग्यो बीरा रा बीरा, रतन रो दुख जाग्यो। आरुदन करे सुगना बाई, रुधन करे सुगना बाई, ए पुगड़े गडे मने क्यों परनाई, अब वो दुख सयो नहीं जा, रतन को दुख जागो मीरा रा मीरा, देवासी को दुख जागो। ओ बार त्योहारे मिलन गया वे मन में, बार त्योहारे मिलन गया वे मन में, घड़ी में तरासे होगी मेरे तन में, घड़ी में तरासे होगी मेरे तन में, अब मरुला कटारी खा, रतन को दुख जाग्यो पीरा गा पीरा, रेवारी रो दुख जाग्यो। मात पिता उगड़ गडे पटकी, मात पिता उगड़ गडे पटकी, अबहती न्याव अमर में अटकियो, बहती न्याव अमर में अटकी, अब आ करे गिरज बंधा, रतन रो दुख जाग्यो पीरा रा पीरा, रेवारी रो दुख जाग्यो। कोई रे जाए रुने चमे यूं कहो जी, के थाने सुगना ओ थाने बाई सा बुलावे देखो, रतन रो दुख जाग्यो ओ पीरा रा पीरा, देवासी रो दुख जाग्यो। बहुत खूब कबीर जी, बहुत खूब। मतलब आपका लोकगीत, आपका लोक भजन जो है बहुत ही खूबसूरत, और जिस तरीका से थे वी के माध्यम से कहानी बता रहे हो, वी के माध्यम से संदेश दे रहे हो, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति सीखबो चाहे या फिर थाने भी सीखबा में एक समय लागे हो, तो ये कतरो समय लागे ई संगीत शैली ने सीखबा में? नहीं, सीखबा में तो टाइम लागे सो,
पर टाइम तो जब लगे वो सीखने की इच्छा हुए तो अच्छा अगर आप किन्हीं धक्कों सिखावा नहीं बिल्कुल तो वो सीख कौन सके। अगर खुद की इच्छा है तो सीख जाए। बच्चे ना आप विषय दिरावा के तने गणित विषय दिरा दियो या तने कोई और चीज दिरा दी पर वो बिमी पास आसी जी का बिंग मन लाग मन लाग रही से। वो बिन पास कर दे वो दूसरे में कोई नहीं आवे। टाबर ने कहीं वो स्कूल में पूछो नहीं मास्टर कर बोले इधर आ। बोले हाँ जी। कहते तने गणित आवे। कह जी आवे। तो गणित का सवाल को तने प्रश्न पूछूं तू कर दिया। बोले जी कर दिया। तो बोले कर दिया तो बता। बोले हाँ बोलो जी। कह तेरे बाप ने मैं 2 लाख रुपया दे दिया और 1 साल बाद में तेरो बाप वहाँ 2 लाख रुपया को 2 रुपया सैकड़ो ब्याज करके मैंने पाछा किता दे दिए। वो छोरो बोले जी टक्को ही कोई दे। बोले टक्को ही कोई दे तो सवाल को नहीं हो तो कोई उत्तर को नहीं। प्रश्न अलग है सवाल हो कर टक्को ही को नहीं। बोले किया बोले तन आवे कौन के या तो गणित आवे कौन या गणित जाने कौन के। वो कह जी मैं तो गणित जानू थे मेरे बाप ने कौन जानो। बोले क्यों। बोले किंगा ही को दिया थारा को कर दिया है थारा सवाल गलत है। तो बिया जी किसी को विषय नहीं आवे नहीं बिंग मां बच्चा ने घेरे तो वो बच्चा ने दौर वास लेकिन ओ जगह संगीत सिखाना चाहो आप तो आपने तो बच्चों जी को है वो सन्नू छोटी लड़को है वो शास्त्रीय संगीत में जी को है कार्य करे तो वो बच्चा ने सिखावे है। बहुत लड़का भी शिष्य है वे सीखे भी है बिंकन और वो अलग क्लास लगा पाएंगे सिखाने की तो वो सिखावे भी है। और वो मार लो काम है वो मैं भी सिखाऊँ। मेरा भी बहुत शिष्य है कई जी का मेरे दाई जागरण लगावा है भजन गावे है कीर्तन करे वे भी करे यहाँ बड़ो लड़को है जी का वो भी वो भजन कीर्तन करना वे सीखा ही तो है मेरे को। और भी कोई सीखे तो सीख सके है कोई बात को नहीं। मार को नहीं सीख लियो लड़को जो शास्त्रीय संगीत वे सीखना चाहो तो छोटी को सीख लियो। तो सेल में बिया रख रखी है सीखण आ रही सिखाण आ रही। कबीर जी अब थे बच्चा की तो बात करें आपका शिष्य की बात करा धर्मपत्नी के बारे में बता दियो बाको पूरा सपोर्ट मिलबो करे मैं ना जी। बेबी कदे थोड़ा सा के साथ संगत कर ले। नहीं वह भी बिया तो है भजन भी गा लिया वे और सपोर्ट भी है बाबांगो ने तो थांठा गान कौन दिया। धर्मपत्नी एक इसी चीज है कि 12 आदमी कितो ही विवेकानंद बन जाओ बोले ने और कितो ज्ञानी बन जाओ पर जब घरे आता ही धर्मपत्नी आके देने के थे कि कर्म गाई कौन जद भी समझा पंत की कोई नहीं आके बेटा 12 गड़ के बिना भी रहा तो बांगो तो सपोर्ट है बांगो है जदी तो सारो सिस्टम है। अच्छा सीखबा की शुरुआत था बालपन से हुई तो कदे अं लाग्यो नियम मार से कौन होवे या कदे मन छिटके हुई सु कि आप कौन करा कुछ और कर लिया जी बालक मन चंचल होबो करे। नहीं बालकपन में वो एक ही कोड हो भी आप भजन गावा अच्छा स्टेज पर गावा तंदूरा गावा चाहे खड़ा रहे गावा भजन गावा या ओ हो बाबूजी के सागर रहता तंदूरो बजानता तंदूरा और सत्संग और भजन को कोड और वो ही पूरी अज्जी जागरण लगावा तो सत्संग बड़ो जोर को कोड रहे सत्संग हुआ तो बड़ी बात। क्यों सत्संग में एक तो गुरु जी का ना आप कहा गुरु है गाडाला गाडो सिखाओ वही गुरु है साइकिल सिखाओ वही गुरु है लेकिन सतगुरु आ एक अलग थ्योरी है। सतगुरु बिन कहे जो निराकार परमात्मा साकार रूप में सामने आएगा और तय माने तत्व ज्ञानी और गु माने संसार का अज्ञानता का अंधेरा और रू माने ज्ञान को प्रकाश करवा दिया बन कह सतगुरु 8 साधना सही तो है सुनन मनन निधि ध्यान तत्व है संशोधन करना और विवेक वैराग खट समति और मुमुक्ष 8 साधन सही तो है वो साधु है वह संत समझावे बन कह सतगुरु वह सतगुरु एक ही चीज बताया वह कह भी राम को राह मानने ला दियो थे इन नहीं आ जाओ जिके को आया बिंगन पाछो जानो जिके सतलोक को आया बिंग आपन पाछो जानो है वो एक ही राह बताओ और उनके पास कुछ नहीं होता वही होता है। और बाई दुनिया में सबसे बड़ी बात जब बा लैंड पदवी भी बग्या जब मैं सोचा भी बात जावा नहीं रहा भी किया बिल्कुल। अब टेम है जो कोई इशारों कर रहेगा आपने चालनो भी पड़ोगे एक तो संदेश चाहूंगा का जगह नया टाबरिया है ना जो मोबाइल पे या रील सरकाया करे बाने धैर्य को केस थे संदेश देना चाहोगे जो सीखना चाहे है अपना लोकगीत में आना चाहे है तो माने धैर्य कितना जरूरी है। और फिर आपा लेवांगा विदा है ना और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी दी तो एक तो संदेश हो जावे। जी जी नहीं बच्चा तो मोबाइल पहली बात तो ज़्यादा नहीं देखे मेरे तो हिसाब हो ही है ज़्यादा मोबाइल देखने से नेत्र खराब हुआ है और ज़्यादा मोबाइल में ज़रूरी कोई सही चीज़ आप और भी की आज है तो मोबाइल तो बहुत चीज़ तो देखो जी कि आपने या भजन कीर्तन सत्संग या कोई ज्ञान की बातें कोई जी की चीज़ अपन अच्छी लगे वह सीखो पढ़ाई के बारे में सीखो देश के बारे में सीखो। अरे कहने का मतलब मेरो ये कुकर मांगो त्याग सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल तो और आपने संस्कृति से जुड़ा रहे हो। और मनीषा मैं तो यह कहबो करूं कि भाई आपा राजस्थानी हाँ आपा सबसे पहले यह देखा कि दुनिया में आपा अपनी संस्कृति ने फैलावा और अपनी बोली से जुड़ा रहा अपनी संस्कृति जुड़ा रहा। तो अब कार्यक्रम को सीमित समय है आपा आप सबसे इजाजत लें लेकिन कार्यक्रम में चलता चलता थे देखो मानसी सिंह और साथियों द्वारा नृत्य की यह प्रस्तुति।
चिरमीरा वो डाला हरि जाऊं चिरमीरा वो डाला हरि भारी हो छट जो आलिंदा थारी बात हरि जाऊं चिरमीरा देवो चिरमीरा वो डाला हरि जाऊं चिरमीरा पिछले तारे जेठ साजी पिछले तारे जेठ सा यदि कोई निचले ताले खूबी आप हरि हरि चिरमी निचले ताले खूबी आप हरि जाओ चिरमी हो चिरमीरा जीवो चिरमीरा वो गाला जा हरि भारी चिरमी ओ गड्डी डोहो यलिना थारी भाती हरि जाओ चिरमी चम 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 के हो चूड़े लो जी ढोला चम 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 के चूड़े लो कोई हंसती रवि से रात हरि जाऊं चिरमी हो कोई हंसती रवि से रात हरि जाऊं चिरमी हो चिरमीरा वो राजा हरि जाऊं चिरमी हो चट जो आलिंदा थारी बाट हरि जाऊं चिरमी ने चिरमीरा देवो चिरमीरा वो डाला चारी थोड़ी मारी चिरमी आ साढ़े तीन दिखे हो मेरे तो जी उतर तीन दिखे अजमेर हरि जाऊं चिरमी ने साढ़े तीन दिखे अजमेर हरि जाऊं चिरमी हो चढ़ जाऊं आलिंदा थारी बात हरि जाऊं चिरमी ने चढ़ जाऊं आलिंदा थारी बात हरि जाऊं चिरमी ने अथारी पघारी मेंदी हो राजनी सा पघारी मेंदी राजनी जी कोई नखिला लाले गुलाब हरि जाऊं चिरमी कोई नखिला लाले गुलाब हरि जाऊं चिरमी हो चढ़ी जाऊं आलिंदा थारी बाट हरि जाऊं चिरमी हो चढ़ी जाऊं आलिंदा थारी बाट हरि जाऊं चिरमी हीरा मोरे हीरा वो डाला चारी थोड़ी मारी